फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आज इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बताया था कि आज रात को एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें 2 पॉइंट्स डिस्कस होंगे। नंबर 1 जो एमडी कैट की एक्सपेक्टेड डेट है, एमडी कैट 2023 की एक्सपेक्टेड डेट वो क्या है, नंबर 1 पॉइंट। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूँ तो पॉइंट नंबर 2 बहुत ही सिंपल है कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड सिलेबस फॉर द एमडी कैट 2023। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज है कि सर पीएमसी करें, पीएमसी का सिलेबस करें या पीएमडीसी का सिलेबस करें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अच्छा 2 पॉइंट्स तो मैंने ये डिस्कस करने हैं। आखिर में मुझे 1-2 बातें आप लोगों को बतानी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपने गौर से सुनना है, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई वुड लाइक टू कम एट द फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेड डेट। स्टूडेंट्स, अगर मैं नंबर 1 एक्सपेक्टेड डेट की बात करूँ तो ये जो अभी मैं न्यूज़ बताने वाला हूँ आपको, इंशाल्लाह ये 80% ये है 80% करेक्ट और 100% आपको पता है कुछ भी एफिशिएंट नहीं होता। चूँकि आप एमडी कैट के स्टूडेंट, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। वेल, ऐसा हुआ कि मैंने अपने सीनियर से पूछा, बहुत सारे सीनियर से पूछा, लेकिन एक सीनियर जिन्हें मैं जो मेरे क्लोजली रिलेटेड है और रिलेटिव है मेरे, तो वो आरएमयू में है और 3rd ईयर एमबीबी स्टूडेंट है। उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि सर पीएमसी जो है वो ऑलमोस्ट जा चुकी है और पीएमडीसी इज़ ऑन द वे। तो उन्होंने कहा कि रोहान बात ऐसी है। मैंने कहा सर आपकी जो स्ट्रेटजी होती थी उनके वक्त में पीएमडीसी हुआ करता था। मैंने कहा सर जब आपकी बारी पीएमडीसी था तो तब क्या होता था? तो उन्होंने कहा पीएमडीसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1 एमसीक्यू, नंबर 1 जो पॉइंट है, वहाँ पे जो एमसीक्यू है वो कोई भी आउट ऑफ कोर्स नहीं आता पीएमडीसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर पीएमडीसी में कोई भी कोई भी सिंपल एमसीक्यू, कोई भी सिंगल एमसीक्यू अगर वो आउट ऑफ कोर्स आता था तो उससे ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे इक्वली सबको। तो ये एक पहला उन्होंने एडवांटेज बताया पीएमडीसी का। तो उसके बाद मैंने सर को कहा कि सर ठीक है, ये तो हो गया। सर अब मुझे 2 चीज़ें बताते हैं कि नंबर 1 आपका सिलेबस जो होता था वो लेंथी होता था कि शॉर्ट, और दूसरा आपकी डेट क्या होती थी? तो उन्होंने कहा रोहान ऐसा है कि जो हमारी डेट होती थी वो ऐसा तो होता था कि एफएससी के एग्ज़ाम्स होते होते साथ ही हमारे 2 to 3 मंथ्स का गैप होता था एमडी कैट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो उनकी जो डेट होती थी वो 1 अगस्त या ज़्यादा लेट कर ले तो 15 अगस्त या 20 अगस्त, इससे ज़्यादा लेट नहीं हुआ करता था पीएमडीसी के, जब पीएमडीसी अपने एक्टिव फॉर्म में थी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर अब कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब क्या बताया जाए, कितने मंथ्स बताया जाए, कौन सा मंथ बताया जाए? तो उन्होंने कहा कि बेटा गलत गाइड करने से अच्छा यही है कि आप उन्हें कह दो कि 1 अगस्त, 15 अगस्त या ज़्यादा लेट हुआ तो 20 अगस्त। अच्छा, मैंने कहा सर अगर पीएमडीसी ना हुई? तो उन्होंने कहा बेटा सिंपल ही है, पीएमसी है। अगर पीएमसी आगे तो 1 मंथ आगे सितंबर, 1 सितंबर से 30 सितंबर आप लोगों के टेस्ट होते रहेंगे। तो मैंने कहा सर ज़्यादा डिफरेंस तो वैसे भी नहीं है तो फिर? तो उन्होंने कहा बेटा अभी अगस्त वगैरह ही बता दो, तो उसके बाद जब पीएमडीसी फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद इंशाल्लाह इन लोगों को फर्दर अपडेट कर देना। खैर, एक बात तो ये होगी कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, 1 अगस्त, 15 अगस्त या ज़्यादा लेट हुआ तो 20 अगस्त। एक बात तो कंफर्म होगी। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ कि सिलेबस क्या होगा, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि पीएमसी और पीएमडीसी जो है इन दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है, लेकिन इतना मेजर भी नहीं है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूँ आप लोगों से, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। सब्जेक्ट नंबर 1 मैं उल्टा बताऊँगा, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, अच्छा लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल पीएमसी का जो सिलेबस है। ये मेरे पास पड़ा हुआ है पीएमसी का सिलेबस। दिस इज़ द पीएमसी सिलेबस और ये देखें आप, इसे यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो ये इसके ऊपर आपको सर्कल्स वगैरह नज़र आए। ये बायोलॉजी का पोर्शन है। उसके बाद हमारे पास कुछ पोर्शन आता है, ये हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन है। खैर, ये सिलेबस है और मैं पीडीएफ थोड़ी अवॉइड करता था क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का इशू होता था और दूसरा मुझे जो नोट्स रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, ये मेरे पास पीएमसी के जो सिलेबस है जो पास्ट ईयर के थे वो मेरे पास पड़े हुए हैं, ये वही सिलेबस है। खैर, अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज जो डिफरेंस है पीएमसी और पीएमडीसी के सिलेबस में, इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश जो है वो पीएमसी और पीएमडीसी दोनों के सिलेबस में 100% सेम है। वजह मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कैसे।
आप देखें कि इंग्लिश में क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, एंड यू मे से समथिंग लाइक एक्टिव पैसिव, नरेशंस, ये पीएमसी और पीएमडीसी दोनों सेम है। अगर पीएमसी हुई तो जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है ना, इंग्लिश का पोर्शन है, वो एक्टिव पैसिव में से वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ड्स में से क्लियर हो जाना। तो इंग्लिश की बात की जाए तो पीएमसी और पीएमडीसी का जो सिलेबस है वो सेम है 100%। सेकेंडली अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स के सिलेबस की बात की जाए, पीएमसी और पीएमडीसी में जो डिफरेंस है, 80% सिलेबस जो है पीएमसी और पीएमडीसी का सेम है, 20% थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो ये डिफरेंस बहुत ही कम है। तो आपने क्या करना है कि इंग्लिश और फिज़िक्स, ये तो आपने जो आपका प्रेजेंट सिलेबस है इसी में से कवर करना है, ठीक है। आज आगे चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री जो है पीएमसी और पीएमडीसी में 70% सेम है, कोई 3 to 4 चैप्टर का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन लास्ट पे अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की तो उसमें ज़रा मेजर डिफरेंस आ जाएगा, 50% सिलेबस ऑलमोस्ट, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। कैसे, मैं प्रूफ करके बताता हूँ। अगर मैं पीएमसी का सिलेबस खोलता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने देखा, बहुत ज़्यादा देखा, छाना उसे पीएमसी और पीएमडीसी के सिलेबस में। अगर मैं बात करूँ पीएमसी के सिलेबस में, आपको पता है फर्स्ट ईयर में कितने चैप्टर्स मिसिंग है? 2। कौन कौन से? प्रोटिस्ट एंड फंजाई नंबर 1, और नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो चैप्टर मिसिंग है पीएमसी और पीएमडीसी के जो डिफरेंस है, नंबर 2 प्लांटी, किंगडम प्लांटी, ये पीएमसी वालों ने ऐड नहीं किया अपने सिलेबस में, जबकि पीएमडीसी में ऐड है। वेल, एक बात ये फर्स्ट ईयर होगी। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूँ आप लोगों से, तो सेकंड ईयर में हमारे पास होम्योस्टैसिस मिसिंग है, नंबर 2 हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी मिसिंग है पीएमसी के सिलेबस में, उसके बाद हमारे पास बिहेवियर मिसिंग है, डेवलपमेंट इन एजिंग मिसिंग है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट मिसिंग है। तो आप देखें 7 to 6 चैप्टर मिसिंग है, एंड इट्स अ बिग डिफरेंस, इट्स नॉट अ जोक। वेल, ये तो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट वाइज डिफरेंस। अब पता है बच्चे पूछते हैं क्या है, कहते हैं सर ये हमें पता है लेकिन इसका सोल्यूशन क्या, वो बताएं। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं बताऊं आप लोगों को, ये जो आपका पीएमसी का प्रेजेंट सिलेबस है ना, इसको आप करें कैसे। आप कहेंगे कि सर आखिर में पीएमडीसी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आप पीएमसी के सिलेबस को 100% करते हैं, क्लियरली करते हैं, 100% आपको सारा आता है, तो पीएमडीसी और पीएमसी में डिफरेंस ऑलमोस्ट 20% है, और 2 to 3 चैप्टर का डिफरेंस है। वो आखिर में बेटा 15-20 दिन में हो जाएगा। आपने इतना सारा कर लिया है, वो थोड़ा सा वो हो जाएगा। और आपको पता है जब आगे आपने एमबीबीएस की इतनी बुक्स पढ़नी है, तो ये 3-4 चैप्टर जो हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो ईजिली आप कर ही लेंगे ना, तो उसके इतने इशू नहीं है। वेल, ये मैंने आपको बता दिया एक्सपेक्टेड डेट और एक्सपेक्टेड सिलेबस, और सिलेबस फॉलो कौन सा करना है, आप ऐसा करें, आपका जो प्रेजेंट सिलेबस है वो फॉलो करें। अच्छा, आपको पता है जो मैंने डेट बताई है, उसकी मेजर रीज़न क्या है? बहुत सारे बच्चे अभी ये गलतफ़हमी में है कि सर हमारे पास टाइम बहुत है, अभी हम एंजॉय करेंगे और आज़ादी मनाएंगे, मतलब हम बहुत ज़्यादा फ्री टाइम लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, आप के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जनवरी इज़ ऑन द वे, और अगस्त में अगर आपका टेस्ट है तो अगस्त को आप जहन से निकाल लें। पीछे बचता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त को निकाला, पीछे कितने बचे? 7 मंथ्स। 7 मंथ्स में से सवाल ये कि जनवरी में आपने कितना पढ़ा होगा, क्या पढ़ रहे हैं वो आपको नहीं पता। ये 1 मंथ निकाला, पीछे बचे 6 में सवाल ये कि सर एकेडमी ज्वाइन करें, एकेडमी आपके 3.5 मंथ तो ईजिली ले लेंगे। तो 3 मंथ्स या 4 मंथ्स बोल लें, पीछे कितने बचे? 2 मंथ्स, 5th and 6th मंथ बचा। तो मुझे बताएं आपके पास वक्त ज़्यादा है कि कम है? बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर पूरा साल पढ़ा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये डेट बताने का मकसद ये था कि आप लोग अभी से ही रेडी हो जाएं। और जो मैं करता था वो ये करता था कि स्टार्ट ऑफ द डे से करता था, क्योंकि मैं आखिर में करूँगा ना, मुझे याद तो हो जाता था लेकिन फिर वो भूल जाता था। मैं क्या करता था कि स्टार्ट ऑफ द ईयर से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एंड पे ना ज़रा ईजी हो जाता है, बच्चे रट्टे मार रहे होते हैं, क्रैमिंग कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरा ये शुरू से रूल है, मैं शुरू से ही मेहनत करता हूँ, आखिर में रिवीजन करता हूँ। बाकी बच्चे आखिर में करते हैं और फिर थोड़ा बहुत उनके जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जो डिफरेंस क्रिएट करने वाले मंथ्स हैं ना, फ्रेशर, रिपीटर, टॉपर, ड्रॉपर, व्हाटएवर इट इज़, तो 3 मंथ्स हैं, या 4 मंथ्स कह लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 मंथ्स हैं। आपको पता है जो टॉपर होता है या फ्यूचर डॉक्टर होता है या जो भी आप कह लें, वो बच्चा
इन शुरू से ही इन 4 मंथ्स में वो बच्चा मेहनत करेगा। आखिर में तो सभी करते हैं ना, पीछे बचता ही क्या है? कोई 2 to 3 मंथ्स वो तो सब करेंगे। आप जब यहाँ से करेंगे ना, तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि एक आलिम और जो आबिद है, मतलब एक बंदा जिसके पास इन्फॉर्मेशन, दूसरा जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बराबर नहीं हो सकते। तो मुझे बताएं, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही सिला होगा। और मेरा यही रूल रहा है कि 100% डू एंड 100% गेट। और याद रखिएगा, नो पेन नो गेन। क्योंकि जब वो भी कोई इश्क है जिसमें कोई तड़प ना हो, या वो भी कोई मंजिल है जिसमें मुश्किलात ना हो, तो ये आपने बातें याद रखनी है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वक्त एक एमडी कैट स्टूडेंट की या मेडिकल स्टूडेंट की सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है। इसकी वजह ये है कि वो स्टूडेंट बेचारा, पहले तो हमारे पास वो बेचारा अपना सिलेबस नहीं कवर कर पाता, और अगर सिलेबस उसका 100% हो जाता है तो बीच में से वो भूल रहा होता है। अगर वो भूलने की मतलब वो जो है, जो उसका वीक पॉइंट है उसको क्लियर कर ले, ये दोनों पॉइंट क्लियर कर ले, तो उसके बाद उस बेचारे को यही डर रहता है कि सर पीएमसी आएगी या पीएमडीसी आएगी, एमसीक्यू इनसाइड होगा आउटसाइड होगा। तो इस वक्त एक एमडी कैट स्टूडेंट की जो सिचुएशन है थोड़ी सी, मैं कहता हूँ, क्रिटिकल है। और मेरी ये दुआ है और रहेगी कि अल्लाह हर एमडी कैट स्टूडेंट के गम को दूर करे। Wish you best of luck, and see you as soon as possible. For any query, you can text me on my Instagram, and wish you best of luck. Allah Hafiz.